सर काफ़ी सारे स्टूडेंट जब मुझे मेरे नंबर पे कॉल करते हैं, आप सब लोग को मेरा नंबर पता है 9667591930। एक क्वेश्चन होता है, सर क्या मैं एम्स रैली क्रैक कर सकता हूं? ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। फोन पे पहला सवाल, क्या मैं एम्स रैली क्रैक कर सकता हूं? एक लेवल पे सवाल जायज है, सपने लेने का हक हर जने का है, ठीक है। पर दूसरी चीज पे बात यह आती है कि जब मुझे ऐसा सवाल आता है तो मुझे फील आती है कि मैं एस्ट्रोलॉजर या बाबा जी हूं, है ना। वो तो कोई भी नहीं होता। तो क्या कोई मेथड है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि खूब मेहनत करो, आप एम्स दिल्ली पहुंच जाओगे, दिन रात लगा दो एम्स दिल्ली पहुंच जाओगे, सपना लेके सो एम्स दिल्ली पहुंच जाओगे। पर कोई मेथड है इसके बारे में? वो मैं आपको इस वाले वीडियो में समझाना चाहता हूं। होपफुली कुछ क्लैरिटी आएगी। और मेरे हिसाब से ये जो मेथड की बात मैं कर रहा हूं, इससे है ना आपको एक प्रोसेस टाइप समझ में आएगा कि मैं क्या कुछ रूल्स फॉलो करके, कैन आई फॉलो सम रूल्स टू गेट रिजल्ट्स। तो उससे फिर लगता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसके बाद ये डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होता कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये वाली चीज मैंने नहीं की। ठीक है, तो जरा समझ लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं इस वाले वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोई मेथड है क्या, कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, अपने स्टडी आवर्स कैसे लगाने, किन चीजों में लगाने, किन चीजों में नहीं लगाने, एंड कैन वी फॉलो सम रूल्स जिससे हो जाएगा। तो चलो एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो आइडिया यह है कि कुछ रूल्स लगाएं, उससे हमें रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट हमें चाहिए एमबीबीएस सीट एम्स दिल्ली में, ठीक है। तो बाबा जी वाली चीज पीछे छोड़ देते हैं। भविष्यवाणी वगैरह आपको जाके करानी है, जन्मकुंडली कुंडली वगैरह दिखानी है, कुछ आपके राहु केतु का कुछ पंगा है तो वो आप खुद करा लीजिएगा, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसका स्पेशलाइजेशन जनरली किसी का भी नहीं होता, मेरा तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपकी स्टडीज का है कि आप कहीं से पढ़ेंगे, कोई आपको पढ़ाएगा, ऑनलाइन पढ़ा सकता है या क्लासरूम में पढ़ा सकता है, ठीक है। कोई आपको पढ़ाएगा, कोई फैकल्टी जिनको आपसे बहुत ज्यादा आता है, ना सिर्फ उनको आता है, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, समझा पाते हैं, ठीक है। और वो इस चीज को भी समझते हैं कि बच्चे को किस लेवल पे जाके समझाना है, किस रफ्तार पे चलना है। वो जब पढ़ाते हैं तो आप नोट्स लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप नोट्स ले रहे हैं, इसका मतलब आप अटेंटिव हैं, आप इधर उधर बगले झांक रहे हैं, ठीक है, लड़कियां देख रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, कोई पास में कुछ स्क्रिबल कर रहा है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका एक तरीका समझने का यह है कि जब कोई पढ़ा रहा है तो आप नोट्स ले रहे हैं, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ भी नहीं आया, क्लास बहुत बड़ी नहीं है, तो आपने हाथ खड़ा करके सवाल भी पूछ लिया, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है कि यह काम खत्म हो गया। अब दूसरी चीज है कि हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऑब्वियसली एक चीज इसमें बीच में यूजफुल होगी कि आप घर पे आके जो आपको पढ़ाया गया उसका एनसीईआरटी का पोर्शन भी पढ़ लें। मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई भी किताब, कोई भी गाइड, कोई भी मॉड्यूल यूज नहीं करना चाहिए थ्योरी के लिए। आपको टीचर ने पढ़ाया, आपने नोट्स लिए, ऑनलाइन पढ़ाया, क्लासरूम में पढ़ाया, आपने नोट्स लिए। बाय द वे गाइस, मैं जो आपको शेयर कर रहा हूं इसी के बेसिस पे हमने नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए ये सक्सेस 2024 प्रोग्राम डिजाइन किया है। आइडिया यही है कि हम काफी टाइम से बच्चों को एक रिकॉर्डेड कोर्स देते थे और उनको ये सारी चीजें बता देते थे, ठीक है, कि अब कर लेना। ज्यादातर ऑनलाइन कोचिंग्स में यही हो रहा है कि आपको कुछ दे देते हैं, टीचर पढ़ा देते हैं और उसके बाद अजम्पशन है, ये वाला काम होता है सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग्स के अंदर, है ना। हम इस बार ये एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं कि जो सारी चीजें स्टूडेंट्स को करनी है उसमें हम उसे पकड़ के एक एक कदम करा सकते हैं क्या, जिससे ये जो है ना मेथड ऑफ गेटिंग इनटू अ टॉप मेडिकल कॉलेज ये आ जाए, है ना। तो ज्यादातर ऑनलाइन कोचिंग्स, ज्यादातर क्या मैं कह सकता हूं सारी इंक्लूडिंग आर्ट्स, इस नजरिए से अभी तक थी कि पढ़ा दो रिकॉर्डेड या लाइव और बच्चे को बता दो क्या करना है और हो जाएगा। हम इस बार ये एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं नीट 2024 एस्पिरेंट्स के साथ इस वाले प्रोग्राम में, सक्सेस 2024 में, कि हम उन सारी चीजों में स्टूडेंट्स के साथ चलेंगे। वी विल इंश्योर कि जो उसे करना है वो कर ले, ठीक है। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूं। तो अब क्या हुआ, इसके बाद आपने नोट्स ले लिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग किया, घर आए, यू वेंट थ्रू द नोट्स, आपने समझा कि क्या हुआ, थोड़ा टाइम उसके ऊपर लगाया और उसके बाद आपने लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। मैं लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूं, आपके पास, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आपके पास टाइम लिमिटेड है। यदि आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं तो वो किसी और चीज की कीमत पे आता है।
ऐसा नहीं है कि आप एक पंचवर्षीय परियोजना पे चले। यदि आप 2024 की बात करें तो आपके पास 2 साल है, 2 साल में 104 हफ्ते होते हैं। स्कूल के एग्जाम और स्कूल रिलेटेड सपोर्ट उसमें से 20 से 22 हफ्ते कंज्यूम कर जाएगा। स्कूल एग्जाम, यूनिट एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम, प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड, बोर्ड, 11th 12th वगैरह के सारे मिला के 20 से 24 हफ्ते खा जाएगा। तो एक्चुअली आपके पास 80 हफ्ते हैं 96 चैप्टर्स पे मास्टरी करने का, नीट के हिसाब से, है ना। तो आपने नोट्स के थ्रू गए, उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, और फिर आपने क्या किया, अगले दिन यदि कुछ समझ में नहीं आया तो टीचर से डाउट पूछे, या फिर कोई और डाउट का मैकेनिज्म है जिससे आपने और डाउट पूछ लिया, है ना। पर यह चीज बहुत डिसिप्लिन के साथ करना जरूरी है। और यहां पे मैं एक चीज और बोल देता हूं, आपको खुद से बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा। रटना मना है, क्रैमिंग मना है, रटना मना है, रटना मना है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको टीचर से या आपके डाउट सपोर्ट के फैकल्टीज हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बाय द वे, इस प्रोग्राम का एक पार्ट हमारे केस में ये होने वाला है कि हमारे लेक्चर फैकल्टी होंगे, है ना, जो बच्चों के साथ वर्क करेंगे, और हमारे यहां पे डाउट एंड कंपेनियन फैकल्टी होंगे जो स्टूडेंट के साथ उन चीजों पे काम करेंगे जो बच्चे मिस कर जाते हैं। पढ़े, बंदर की तरह बैठ गए, सुना, नोट्स ले लिए, वापस आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, अगले दिन वापस चले गए, ना टीचर को फर्क पड़ा ना बच्चे को फर्क पड़ा। और एंड में फिर बच्चा एग्जाम से 1 महीने पहले बोलता है, सर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, बता दो एम्स दिल्ली में कैसे जाऊं। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं उसका जवाब क्या है। हालांकि वो जवाब देना बहुत ही दर्दनीय है, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसने एक सिस्टम में ये समझा कि यदि कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाई हो जाती है, वैसा होता नहीं है। ये सारी चीजें करनी पड़ती है। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ आपको यह करना है, आपको एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान नहीं है। आपको, यदि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह सारी चीजें आपको 2 साल, और 2 साल में 104 नहीं 80 हफ्ते मिलेंगे, उसमें करना है। यदि आप 1 ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो अब से लेके नीट एग्जाम तक करीब करीब 48-49 वीक्स बचे, है ना। तो आपको एक शेड्यूल से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर आपने शेड्यूल से स्टार्ट किया, प्लान बनाया, उसमें आगे पीछे होगा, किसी दिन पढ़ पाए, किसी दिन नहीं पढ़ पाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया। पर आपको वीकली बेसिस पे बैकलॉग नहीं होने देना है। आपको यह इंश्योर करना है वीक बाय वीक, वीक बाय वीक जब तक खत्म हुआ, संडे को थोड़ा टाइम मिल गया, किसी दिन एक्स्ट्रा जग गए, पर इंश्योर किया कि आपका बैकलॉग नहीं हो रहा है, ठीक है। बाय द वे, ये जिम्मेदारी इस वाले प्रोग्राम में हम लेंगे, ठीक है। वी विल वर्क विद द स्टूडेंट एंड द पेरेंट टू मेक श्योर कि ये चीज ना हो। दूसरी चीज, आपकी रेगुलरली टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे आपको ये पता रहे कि हाँ मुझे आता है, मुझे ये नहीं आता, और आपको उस चीज के लिए कंडीशन करना भी जरूरी है, वो मानसिकता भी डेवलप करना जरूरी है। इट्स ओके, आपको आज नीट का एग्जाम नहीं देना। यदि आप 1 ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2023 में देना है। यदि आप 2 ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 में देना है। तो आपकी आज गलती हो रही है तो ऑनेस्टली उस गलती को एक्नॉलेज करो, सोचो क्या करना है और उसको फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसके लिए रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है। और तीसरी चीज, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होना जरूरी है। अब इस चीज को समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा शगुफा अभी उछलने वाला है, वो ये है कि जब CUET हो रहा है, बोर्ड एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है, स्कूल एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यों उसके बारे में परेशान हो। एक नजरिए से सही है, पर दूसरे नजरिए से गड़बड़ है। वो दिन याद करिए जब आपका बच्चा, यदि आप पेरेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं, जब वो स्कूल से आता था, होमवर्क किया था उसने, टीचर नीचे लिखती थी वेरी गुड, 4-5 स्टार बना देती थी और एक स्माइली बना देती और बच्चा सुपर खुश, ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट नीट एग्जाम तक आप वेट नहीं कर सकते, वो एक्नॉलेजमेंट रेगुलरली स्कूल में मिलेगा। इसलिए स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होना जरूरी है। गुड न्यूज ये है कि नीट का सिलेबस और स्कूल का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी होना जरूरी है। इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट कि नीट और स्कूल की पढ़ाई बैलेंस हो, है ना, बैलेंस हो। तो होपफुली आप लोग को ये चीज समझ आ गई कि ये सारा काम करना है, 96 चैप्टर्स के साथ ये करना है। पढ़े, घर पे आके NCERT पढ़ा, नोट्स लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और डाउट हुए तो पूछ लिए, 96 चैप्टर्स के साथ ये किया। और इसको एक टाइम बाउंड मैनर में इस तरह से किया कि हमें कंटिन्यूअसली शेड्यूल फॉलो हो,
वीक एरिया पता चले और स्कूल और नीट के बीच में बैलेंस रहे। अब शेड्यूल टिपिकली कुछ इस टाइप का होगा। यदि आप 2 ईयर प्रोग्राम के हिसाब से देख रहे हैं तो इस टाइप का होगा। यदि आप 1 ईयर के हिसाब से देख रहे हैं तो इसे डबल कर दीजिए। ये जो मैं सारा दिखा रहा हूं ये है, अच्छी तरह लिख देता हूं, ये है वीकली है ना, ये डेली नहीं है। और फिर मैंने इसको डेली के हिसाब से यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गाइस यदि आप ओवरवेल्म हो रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा शांति से वापस देख लीजिएगा। आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी लॉजिकल, है ना। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे, है ना। मुझे इसकी स्लाइड पसंद, प्रेजेंट करना पसंद नहीं है, मुझे इस तरह से लिख के करना पसंद है। तो मैंने आपको बताया लेक्चर्स, उसके बाद आके रिवीजन किया। 15 घंटे के लेक्चर, लेट्स से 3 hours a day and 5 days a week, है ना लेक्चर्स। देखिए वेडनेसडे और संडे को लेट से छुट्टी मान ली। उसके बाद आपको पढ़ाया, आपने रिवाइज किया घर पे आके, ठीक है। आपको पढ़ाया, आपने घर पे आके रिवाइज किया। उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया और फिर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। सही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने इसमें बहुत लिमिटेड, यदि कुछ डीपीपी वगैरह दिए तो लेट्स से 30 मिनट यहां पे डाल सकते हैं। बिल्कुल जीरो करने की जगह 30 मिनट टाइप यहां पे डाल सकते हैं, जिससे क्लास में जो डीपीपी दिया गया है उसको कर लिया जाए, है ना। पर काफी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस उस दिन पे करिए जब आपकी क्लास नहीं है, जिससे आप शांति से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो ये मैंने एक मोटा मोटा शेड्यूल बता दिया 35 से 40 घंटे हफ्ते में पढ़ने का। ये चीज आपको फॉलो करनी है गाइस, ठीक है। कोई जादू नहीं है एम्स दिल्ली निकालना, बट व्हाट इज ट्रू इज एक बहुत ही कंसिस्टेंट मैनर में हमें कुछ चीजें करनी है। पढ़े, घर पे आए, रिवाइज किया जो पढ़ाया था, अपने नोट सीखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और उसके बाद कुछ नहीं समझ में आया तो किसी ना किसी फॉर्म में अपना डाउट क्लियर किया। आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, आपने अपने फैकल्टी से जाके पूछा या डाउट फैकल्टी है उनसे पूछा, और ये एक टाइम बाउंड मैनर में करना है। और डेली 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 डेली, और ये मेरी वीकली विंडो है, ये मेरी वीकली विंडो है जो मैंने आपको बताया था। चलो थोड़ा गंदा कर लेते हैं। ये मेरी वीकली विंडो है जो मैंने आपको बताया था। आपको ये इंश्योर करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि चलो एक दिन मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये भी नहीं कर पाया, तो चलो संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, इस दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा रिकवर कर लेंगे। पर वीक लेवल पे हमें जो कंप्लीट करना था वो कंप्लीट होना चाहिए। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज हम अपने सक्सेस 24 प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आइडिया यह है कि ना सिर्फ कोई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, पर कोई एक पूरा सिस्टम, लोग और टेक्नोलॉजी इस चीज के लिए भी अवेलेबल हो कि अगले दिन क्लास में जाने से पहले जो हो जाना चाहिए वो डेफिनेटली हो जाए। क्योंकि यदि हम नहीं करते हैं किसी भी रीजन से, खुद करने का मन नहीं किया, किसी ने धक्का नहीं दिया कि करो, किसी भी रीजन से नहीं करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि बैकलॉग होता जाता है, पढ़ने से मन हटता जाता है, पढ़ना एक प्रेशर की तरह फील होता है। और जब वो प्रेशर की तरह फील होगा तो जो स्पार्क चाहिए, ठीक है, जिससे आपने अभी तक छक्के मारे 9th 10th में, वो स्पार्क धीमे धीमे बुझती जाती है। और फिर जो सपना है एम्स दिल्ली से, वो बस इस तरफ आता जाता है कि कैसे ना कैसे एक MBBS सीट मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सक्सेस 24 जो प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सक्सेस 2024, क्योंकि हमें सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक वीडियो में हम क्यों इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं इसके, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। पर सक्सेस 2024 प्रोग्राम के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिए। हम कोशिश ये करें कि इस वाले प्रोग्राम के थ्रू हम ये चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करें कि कैसे एक स्टूडेंट को पकड़ के उसको उस जगह पे पहुंचा दिया जाए जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है, जहाँ पे वो
अपने आप नहीं पहुंच पाता सिर्फ किसी के पढ़ाने से। आपका कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे डिटेल भर सकते हैं। और मैं कल सक्सेस 24 का पहला इंफॉर्मेशन सेशन करूंगा पेरेंट्स के साथ। मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन सेशन करूंगा, और मैं इसमें लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे दिस प्रोग्राम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, साइंटिफिकली डिज़ाइन। कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी की इसमें लगाई गई हैं, कुछ चीज़ें पीपल मैनेजमेंट साइकोलॉजी की लगाई हैं, तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों।